अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखें। काफ़ी दिनों से एक वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल चल रहा है कि मैक्सिको के एक ओशन में कोर फिश या जिसे डूम्सडे फिश, तबाही के दिन की मछली भी कहा जाता है, वो नज़र आई। लोगों का कहना है कि ये मछली ओशन के अंदर यानी ओशन डीप ओशन में रहती है। जब कोई डिज़ास्टर या तबाही का इम्कान होता है तब ये मछली बाहर आती है। तो क्या है पूरा सच, आज के वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। That's an oarfish. Holy shit, that's they've almost never been seen live. They live a mile deep. It's come up here to die. Go back in the water. See if they'll go. You got photos? Okay. Hold on, I'll put them in the Heather, this is amazing. This is Yeah, that is the amazing. smallest one I've ever seen. Got hurt or something. May not want to die. काफ़ी Maybe he खूबसूरत smelled the fish blood. दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया के न्यूज़ के अंदर इस वक्त एक ऐसी पुरस्कार मछली है जिसको डूम्सडे फिश यानी तबाही के दिन की मछली भी कहा जाता है, और पूरी दुनिया इसको देखकर खौफजदा है कि शायद बहुत जल्द कोई कुदरती आफत आने वाली है। पर सवाल है कि क्यों? आइए इसको समझते हैं। हाल ही में इस मछली को मैक्सिको मुल्क के साहिल पर देखा गया, और ये इंतहाई खूबसूरत मछली है जिसको और फिश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जिस्म शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है और इसका साइज छोटे से लेकर 7 मीटर या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, जिसकी कई नस्लें डीप सी के अंदर पाई जाती हैं। ये 11 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि अमेरिकन नेवी ने मिलकर जिस डूम्सडे फिश को पकड़ रखा है, इसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर के करीब है। और ये मछलियाँ ज़्यादा लंबी तभी हो जाती हैं जब इनको अपनी मर्जी का टेम्परेचर मिले और खाना मुसलसल समंदर के अंदर मिलता रहे। ये मछलियाँ इंसानों के लिए ख़तरनाक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके दांत ही नहीं होते, और ये पानी को फिल्टर करके छोटे छोटे शिकार खाती हैं। फन फैक्ट ये है कि आप अगर अपना पूरा का पूरा हाथ इसके मुंह के अंदर डाल दें या फिर हल्क के अंदर भी डाल दें तो आपको कुछ भी नहीं होगा, इवन के खराश तक भी नहीं आएगी। ये गैर मामूली और पुरस्कार किस्म की मछली गहरे समंदर के जिस इलाके के अंदर रहती है वहाँ पर रोशनी बिल्कुल नहीं होती, और इसी वजह से इसके बारे में मालूमात इंतहाई कम है और इनको देखना भी इंतहाई रेयर होता है। आमतौर पर ये मछलियाँ सतह से 660 फुट नीचे या फिर 200 मीटर नीचे पाई जाती हैं, लेकिन ये 3300 फुट या फिर 1000 मीटर की गहराई तक भी देखी जा सकती हैं। इस गहरे समुद्री इलाके के अंदर रहने वाले दूसरे जानदारों की तरह और फिश भी रात को खुराक की तलाश के लिए सतह के करीब तो आती है, लेकिन दिन के वक्त दोबारा गहराई के अंदर चली जाती है। ये वो एरिया है जहाँ पर इंसानों का आना जाना बिल्कुल नहीं होता, जिसका मतलब कि इसको बिना खोजे देखना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन अचानक से कुछ ही दिन पहले ये मैक्सिको के समुद्री किनारे पर पड़ी हुई मिली, और इस खबर ने पूरी दुनिया को टेंशन के अंदर डाल दिया है। और इस टेंशन के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी तोहम परस्ती है, जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी। और वो तोहम परस्ती ये है कि ये मछली समंदर से बाहर आकर किसी कुदरती आफत का एडवांस के अंदर इंसानों को बता रही है, जिसकी वजह यह है कि अगर इस मछली का रिकॉर्ड देखें तो जितनी बार भी ये समंदर के बाहर आई है, हर बार इसके कुछ दिन के बाद इसी इलाके के अंदर कोई तूफान, कोई जलजला या फिर कुदरती आफत देखने को मिलती है। और हज़ारों साल पुराने किस्से कहानियों के अंदर भी यही बयान होता है। ख़ास तौर पर जापान के लोग ऐसा मानते हैं कि यह मछली कुदरती आफत के दौरान निशानी के तौर पर किनारे पर खौफजदा होकर आती है। और इनका कहना है कि 2011 के अंदर जापान के जल्जले से पहले कई इस तरह की और फिश को जापानी साहिलों पर जगह जगह पर देखा गया था, जिसकी वजह से ये यकीन और ज़्यादा बढ़ गया। अब ये कॉन्सेप्ट क्योंकि किसी साइंटिफिक रिसर्च पर बेस नहीं करता और ना ही इस पर रिसर्च करके ऐसा कुछ साबित किया गया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत सारे ऐसे जानवर मौजूद हैं जो कि जल्जले और तूफान जैसी कुदरती आफत का पहले से पता दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर सांप जल्जले से कुछ घंटे पहले उस इलाके को छोड़कर चले जाते हैं। परिंदे भी किसी कुदरती आफत के आने से पहले इस इलाके को छोड़कर हिजरत कर जाते हैं, और जानवर खास तौर पर हाथी बेचैन होकर आवाज़ें निकालकर उस इलाके को छोड़ देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है जल्जले और तूफान की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव, जिन्हें इंसानों का जिस्म और कान महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जानवर ऐसा कर सकते हैं। और कुछ यही मामला समुद्री जानवरों का भी है, क्योंकि मछलियां ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद बदलाव को महसूस कर सकती हैं। जल्जले या आतिशफशां लावा फटने से पहले इस एरिया का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा तब्दील होता है, जिसकी वजह से मछलियों का रवैया भी बदल जाता है और वो समुद्री लहरों के बदलाव को भी महसूस कर लेती हैं।
जबकि अगर समुद्री तूफान या फिर सुनामी की बात करें तो हवा का दबाव या फिर बायोमेट्रिक प्रेशर तेज़ी से कम होता है, जिसे परिंदे और मक्खियाँ महसूस कर लेती हैं। समुद्री जानवरों मसलन डॉल्फिन इस दबाव के अंदर तब्दीली के बाद घबराकर समंदर की गहराई के अंदर चली जाती हैं। इसके अलावा आतिश फिशां फटने से पहले चाहे वो समंदर के नीचे हों या फिर ज़मीन पर, कुछ गैसेस खारिज होती हैं जिनको समुद्री जानवर तो समंदर के अंदर जबकि जानवर ज़मीन पर सूंघ सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि इन तमाम जानदारों की सर्वाइवल का तरीका है जो कि 100% एक्यूरेट भी नहीं हो सकता। सो ये मुमकिन है कि और फिश भी समंदर के नीचे मौजूद ज़मीनी प्लेटों की हरकत से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को महसूस कर सकती हो। सो हम ये कह सकते हैं कि डूम्सडे फिश के मामले में दोनों पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन है कि ये या तो किसी कुदरती आफत की वाकई में पेशन गोई कर रही हैं या फिर इसकी वजह कुछ साइंटिस्ट ये भी दे रहे हैं कि समंदर के अंदर मुसलसल कचरा और पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ये मछलियाँ पिछले कई सालों से समुद्री किनारों पर देखी जा रही हैं, जो कि अब नॉर्मल होता जा रहा है। और इन्हीं साइंटिस्ट के मुताबिक बार बार समुद्री किनारे पर आने की वजह से हो सकता है कि किसी कुदरती आफत के वक्त लोगों ने इसको देख लिया और ये कॉन्सेप्ट इससे जोड़ दिया हो। और मीडिया को क्योंकि इस तरह की सनसनी और मसाला से व्यूअरशिप मिलती है, लिहाजा वो इस खबर को भला क्यों छोड़ेंगे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इस तरह की खबर कभी तौम परस्ती की सूरत पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर देखने को मिलेगी, क्योंकि और फिश किसी बीमारी से, समुद्री लहरों के बहाव के अंदर फंस जाने की वजह से या फिर टेम्परेचर के अंदर बदलाव की वजह से भी बाहर आ सकती है। अगर इस फिश को कम गहरे पानी के अंदर देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो बीमार है या फिर मरने के करीब है या फिर किसी ताकतवर करंट के अंदर बहकर वहाँ पर पहुँच गई है। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, ये एक महज इत्तफाक भी हो सकता है क्योंकि अभी तक इसको कोई साइंटिफिक रिसर्च साबित नहीं करती। 2019 के अंदर नेचुरल जर्नल मैगजीन के अंदर एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसके अंदर ये बताया गया कि और फिश और जल्जलों के बारे में जो ताल्लुक बयान किया जाता है वो सिर्फ ज़बानी कलामी है, साइंस इसको साबित नहीं करती। और इसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि हमारे पास इसका डाटा मौजूद नहीं है और इसका डाटा इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत से मेरी ये मुराद है कि डीप सी के अंदर जहाँ पर ये रहती है वहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर जाना और इस मछली की बनावट को समझना वगैरह। कुदरती आफात ख़ास तौर पर जल्जले का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डाटा या फिर सीज़मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी हद तक जल्जले की पेशन गोई कर सकते हैं। पर हकीकत यह है कि आज इंसान अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी के मौजूद होने के बावजूद भी किसी भी तरह से वक्त से पहले जल्जले की पेशन गोई नहीं कर सकता। कुदरत का यह निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि इंसानों के लिए अभी तक इसके राज नहीं खुले। सो और फिश या फिर डूम्सडे फिश की यह मिथ सही भी हो सकती है और गलत भी, पर दोनों सूरतों के अंदर हम इसको कोई स्टैंडर्ड या फिर अलर्ट नहीं बना सकते जल्जले या फिर कुदरती आफत के आने से पहले। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद। तो मुझे यकीन है आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।